डॉक्टर अनुपमा तिवारी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखक सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक से प्रश्नावली देखेंगे कि इस पुस्तक से ज़्यादा पिछली परीक्षाओं में जो भी प्रश्न बने हैं और आगे भी जो बन सकते हैं, तो हम छोटे से छोटे प्रश्नों पर ध्यान देंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से निष्पन्न है? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा भाष, दूसरा भाषा, भाखा या भाष। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा द नंबर भाष। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न आता है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। तो यह किसकी परिभाषा हो जाएगी? तो ये परिभाषा हो जाएगी कामता प्रसाद गुरु की। हमारा तीसरा प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा, इसका सही आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ये किसकी परिभाषा है? तो ये हमारा सही इसका आंसर हो जाएगा बाबूराम सक्सेना। क्योंकि परिभाषाएं ज़्यादा से ज़्यादा भाषा की हैं जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो उनको याद करने में हमको थोड़ा सा कठिनाई महसूस होती है, कन्फ्यूजन होता है। तो हम उसके लिए जो हमारी कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है उसमें हम भाषा वह साधन है, साधन शब्द को याद कर लेंगे। साधन शब्द हमारे दिमाग में रहेगा तो पेपर में अगर दिखता है कि साधन का उपयोग किसने किया है तो कामता प्रसाद गुरु वहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद जहाँ पे मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में इच्छा के आदान प्रदान शब्द का प्रयोग होगा, वहाँ पे हमारा सीधे हमको करना है श्याम सुंदर दास को रख देना है। और जब विचारों के परस्पर विचार विनिमय मनुष्य ध्वनि चिन्हों द्वारा जहाँ पे करेगा, जब ध्वनि की बात आएगी और समष्टि रूप से, वहाँ पे हम समझ जाएंगे वो परिभाषा बाबूराम सक्सेना की हो जाएगी।